चल दिल मेरे तोड़ दे फेरे, छोड़ ये फेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। इधर से गाना आज ब्लॉग शुरू करना जानू। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमें आपने ज्यादा याद नहीं किया होगा कल के ब्लॉग के बाद। हाँ कल आज एक बड़ी सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया, फिर से लेट होने किसी के बंद करो, हाँ बाद चो आगे स्टार्ट करने। दोबारा स्टार्ट किया, अभी आज दोबारा स्टार्ट किया क्योंकि ना यार काम भी बहुत होते हैं। वो अगर काम आ जाए ना तो फिर आप जब जाते हो सारे दिन के अंदर, फिर आपका ब्लॉग और बाकी वीडियोस एक ही वगैरह। काम कर सकते फिर ਤੁਸੀਂ। हाँ तुम एक ही काम कर, या तुम काम कर सकते हो तो या तुम छोटे काम कर सकते हो या तुम वीडियोस वगैरह बना सकते हो। एनीवेज एक तो बच्चों का जो से है ना वो आज का सुबह फुरकान बैठ के कह रहा था पाकिस्तान की टिकटों का कुछ करते हैं यार, उनको बुक कर दें ऑल। एंड साथ ही फुरकान के जहन में आया कि बच्चों के जो पीओसी कार्ड्स हैं वो उनकी वीजा है, वीजा वो वैलिड हैं कि नहीं। तो जान हंसते हो वीजा वीजा नहीं वो चाहिए हमने चेक वाले। किया तो बच्चों के वो है पीओसी ही कोई कार्ड नहीं जो है, हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं काफी टाइम फिनिश। से। हाँ तो वो अब मेरा दोबारा और मरियम का आया था, लेकिन मरियम का सॉरी बच्चों का कोई नहीं था। सो वो अभी उनका भी अभी ये बच्चे आते हैं क्योंकि उसके लिए कोई फोटो शोटो भी भेजना होता है। एक तो ये होगा काम अभी 2-3 बजे के बाद, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने गए हैं गाड़ी का, हमने वो था एक चेकअप करवाना था, वो चेकअप करवाया। गाड़ी की भी अभी अपडेट जो उनसी ना थोड़ी फाइनलाइज हो जाती है तो आपको देते हैं, गाड़ी शायद चेंज हो जाए कुछ दिनों में। ठीक है, फिर वो जो प्रोसेस चलता जाएगा यू विल बी एबल टू सी इट, बट देयर वोंट बी अ बिग चेंज। लेकिन ये है कि बस कुछ हमने थोड़ा सोचा, अब ज़रा चेंज किए कुछ ज़रा चीज़ें देख के, तो हमने कहा कि अपने हिसाब से भी देखना है ना कि मैं हुण बत्ती चार्जिंग करता रहा बह के चार्जिंग चक्कर सारा ब्लॉग चला भी रह जाते हैं। आजकल हम वो क्योंकि हम लगा रहे हैं वो हाँ एक्सटेंशन में लगा रहे हैं उसको, तो फिर क्योंकि एक्सटेंशन जो है दे कैन हीट अप, तो फिर हम रात को 12 बजे उसकी उतार के सारा कुछ बंद बूंद करके जाके सोई दे ताकि है ना हमें गर्म होके कुछ और ही हो ਅਸੀਂ जाए। ਹੋਰ किते पे अब ये। अच्छा जी, अभी फिलहाल ये हो गया जी 1 बजने में रह गया 5-10 मिनट, और हमारा अभी बीबीसी के ऊपर हमारा बीबीसी एशिया के ऊपर बीबीसी एशिया के ऊपर इंटरव्यू है तकरीबन 5 10 मिनट। मिनट में। हाँ 5 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन है वो 1:10 पे आई थिंक स्टार्ट होना है, ठीक है जी। 5 मिनट में तो वो अभी उसको हम हो सकता है शायद कैमरा लगा दें। मरियम क्या करती हो, ना लगाए जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं कि रहने देंगे। लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं या ना भी लगाएं, वो इट डजन अभी उसके बारे में कोई पक्की बात नहीं पता। बहरहाल जी दिन का आगाज़ करते हैं, ठीक है। घर की सफाई के कई काम काम रहते हैं, कई और चीज़ें रहती हैं। आज बनेगा पिज़्ज़ा, उसका बनाते हैं। आटा गूंदने वाला पड़ा हुआ, वो भी थोड़ी 5 मिनट बाद उसको शुरू करते हैं काम को। पहले दे लें इंटरव्यू बीबीसी एशिया को, उनको चीज़ी फैमिली को उन्होंने कहा कि ज़रा आके हम थोड़ा सा अपने जो उनसे ना जवाहिर हमें दिखाएं, तो हमने कहा दिखाते हैं आपको जवाहिर, इसमें कोई नहीं मसले मसले वाली बात ही कोई नहीं, ऐसी वेले और बैठे जो हैं। बंदे हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, मे भी बहुत शुरू शुरू में जब हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी ना, तब वो जिस बंदे ने हमारे अभी कॉल करनी है, उसने तब नया नया बड़ी चीजी फैमिली का नाम सारे निकले आई, तब वो उसने भी अपनी रेडियो में मेंशन किया था। काफी बंदों ने हमें सेंड एशियन बीबीसी हाँ एशियन पे बीबीसी गया एशिया के ऊपर काफी बंदों ने हमें सेंड भी किया था वो वॉइस क्लिप, जो वो कह रहा जब हम लाइव आते होते हैव थे। यू हर्ड ऑफ द चीजी फैमिली, वो तब उसने बात की थी। हारून आई थिंक एंड उनका नाम हारून आई है। थिंक उनका नाम है या। तो अभी उस टाइम वो हमारी बात कर रहे थे, अब वो हमसे बात कर रहे होंगे, तो लेट्स ठीक है सी जी, कि तो कैसा क्या होता है। बनता है। तो अभी देते हैं जी फटाफट इंटरव्यू जो सा उसकी तैयारी कर लेते हैं 5 मिनट को, क्योंकि उसमें भी एक पता नहीं मैथ का सवाल भी है, मरियम ने कुछ उगलन करना है कि आई डोंट नो। याद रखने वाली चीज़ां तेरे ते ने, मेरे तो कोई नहीं, मैं खत्म। ठीक है मेरा कोई नहीं, मैं सीधी सीधी गल करना, जो उन्होंने पूछे छोटे मोटे जवाब मैं दे दांगा, छोटे मोटे मरियम दे छड़ेगी, तो गेम हो जाएगी साड़ी ओवर। ठीक है जी। अभी होपफुली तुम लोग सारे ठीक हो गए। कल का एमिर का ब्लॉग तुमने देख लिया, क्योंकि वो सारा एमिर पे ही कॉम्प्राइज था। वो आया मरियम आके, उसने आके वो कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और ये वो नहा धो के वो गया, और उसके बाद उसके वो हेडफोन वाली बात वगैरह वो हुई है। और वो अभी आज उसने सुबह उठते ही उसने कहा कि मुझे चढ़ा दो। ठीक है, मैंने सुबह सुबह से शाम वो अब जो उनसी ना उसने सर्विस शुरू की हुई है। ठीक है जी। अभी एमिर के आने में 2 घंटे हैं, फिर आपको एमिर से मैंने बाय मिलाते द हैं। वे एमिर के जो पीडियाट्रिशियन है, मैंने उसको भी कांटेक्ट किया हुआ है। उससे फ़ोन पे मेरी बात नहीं, उन्होंने बोला ईमेल कर दो, ईमेल का 3 दिन में जवाब आएगा। 3 दिन में या जवाब नहीं आया। कल मैंने उनको दोबारा कॉल किया, मैंने कहा मुझे जवाब नहीं आया, तो उसने कहा हो वो तो हॉलीडे पे गई हुई थी, अभी वो वापस आई है, तो अभी वो अपनी ईमेल चेक करेगी, फिर शील गेट बैक टू यू। अब मैं उसको 2-3 दिन और दूंगी टू गेट बैक टू मी ऑन ईमेल। अगर नहीं करेगी फिर मैं आप जवाब दूँगी। NHS के मसले ने मैं कल आई
यादी कसम की है ਜਿਹੜਾ NHS ਜਿਹੜਾ ਨਾ यार बस ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਥੱਕ अपॉइंटमेंट जरा थोड़ी सी आजकल जरा मुश्किल मिल रही है ना। बहरहाल एनीवेज कोई नहीं मसला, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इंशाल्लाह सारे काम बेहतर होंगे। अब देते हैं इंटरव्यू। उड़ने लगी एक उदासी का सपने असर दे दिया। शम्मा जलती रही हम पिघलते, दिल जलाने का हमने हुनर, I'm coming to you guys now. Sure. जलाने का हमने हुनर ले लिया। मधुबनी बागची, Javed Ali, Aashikon Ki Colony from All Romeo on BBC Asian Network. You're with me, Haroon Rashid. This is BBC Asian Network. Haroon Rashid. And you know, throughout the month of Ramadan, we've brought back Not the Lunch Club, which we do every Tuesday and Thursday with a special guest where we set you a maths challenge or a memory game challenge just to keep you distracted during this lunch hour. Whether you're fasting or not, it doesn't matter. You can all participate. But first, let's meet this week's Not the Lunch Club host. Welcome, Mariam and Furqan from the Cheesy family. Welcome, Mariam and Furqan. How are you both? good thank you how are you Very well. Thank you so much for being here. Now, for anybody who doesn't know the Cheesy family, Furqan, why don't you explain to us who are the Cheesy family? Cheesy family is a family based on yeah we're just a normal family. just a normal family with Amir, who is basically the king of the family, and with Mariam and Parisha is the queen, and I'm the joker. Yeah, very well described. So the four of you have a TikTok account, which is the Cheesy Family 1, right? That's the Yeah. handle that you have Yeah, on yeah. TikTok. And I can't remember when I first came across your videos, but the first thing that I found really endearing is that you have no secrets about the fact that your son has autism, and you are very, very clear about educating people about how they can speak openly about autism, how you can break the stigma and taboo around having a child who has autism. How did that come about, Mariam? How did this decision to make your family life so public come about? I don't know. I think like I noticed that like autism or any other like disability, especially in our culture, is not seen the right way that it should be seen. So I felt the need to educate people and to spread awareness, because it's such a blessing having Amir. He brings so much joy into our lives, and when I feel like I don't think people see autism the way it should be seen. So we thought it is important to let people know how beautiful it is to have like a kid like Amir. So yeah, I don't know. Yeah, it's beautiful. And I think also for anybody who follows your journey, they can also see Emma's progress as well. Like, I think, yeah. you know, when you see him in the kitchen helping you make things, and when you see him even eating his own food, it's so beautiful to see his journey as well. Exactly. And you're such a wonderful family unit. Furqan, you described yourself as the Joker. You also make quite a few comedy skits on your channel, don't you? About Yeah. being a typical South Asian husband. Tell me a bit about that. So I'm not like that Yeah. in real life. Yeah, but these are the things which we just like, you know, see videos and then okay, we can mimic that as well. But the Yeah. thing is, I'm actually not exactly He is the opposite. Exactly the opposite. But we have to make, you know, we have to show our funny side as well. So that's why I do it. Yeah. I'll tell you what we'll do. We'll let our listeners, if they haven't already, they can go find your page right now, which is the Cheesy Family 1. I'm going to keep you both there, and we'll talk more on the other side of this. Sure. Right. Thank you, guys. I hope you're okay just holding for the moment. Yeah, and then yeah, that's we fine. will come back and we'll talk a little bit more. I would love to actually do a proper interview with you guys as well. We'll try and do something in person as well, because you know, you've built this great community. Now obviously your Furqan, your niece is a part of the videos, and Yeah. Liam, your brother and your sisters are part of your videos as well. So there's the Cheesy family is constantly expanding. It's Yeah. huge. And maybe when we'll go to Pakistan, it will be even bigger. Oh wow. Are you going to take the vlogs abroad as well? Yeah, yeah. Yeah. Very nice. I was going to say, where did the Cheesy family name come from? Just random. I was just like, we were standing in the kitchen and we made a YouTube channel, and I think we were making tacos Yeah, that we day. were having tacos, so Yeah. Prisha suggested like we were thinking about like what to name the channel, and she's like,
maybe the taco family. Oh wow. And then I thought, no, not the taco family. While I was putting cheese in my taco, I'm like, maybe the cheesy family. Cheesy. Oh, that's Yeah. lovely. That's lovely. You know, I was also going to say to you that you know the videos that you guys have been making even recently with what do you call it, the Ramadan during Ramadan and your iftars as well. Even that is so good to just watch. Like, you know, when you're waiting for your own rosa to open and you're seeing other people's content and you get inspired about what to make. So even that was, you made that strawberry milk jelly thing. Yeah. Yeah. Yeah, with Hannah. But that was really good, to be honest. I was Yeah. not expecting that. It looked really good. It looked really good, but I don't have the patience to make things that you're making. They require a lot of it. I tell you what surprised me. See, I'm a real fan. I think this is ages ago. You guys said that you only eat one meal a day normally. Is that right? Yeah, but it's still the same. So even people see us like going to restaurants and stuff, but the thing is, that's the only meal we're gonna eat. Yeah, usually people, whenever they meet me, they're like, "You eating all the time? How you so slim?" I'm like, "I'm only eating when you see me eating. I'm not eating the rest of the day." I mean, I get hungry every few hours. Okay, stay there for me. I'm going to be with you in just a moment, okay? Sure. I'll come back to you now. Mariam, at the end of this link, I'm going to ask you to set the maths game challenge as well, okay? Okay. Stay there for me 1 second. Hass on BBC Asian Network. It's 1:15. You're with me, Haroon Rashid, and I'm still joined by Mariam and Furqan from the Cheesy family. Welcome back, Mariam and Furqan. Are you both there? Yeah. Yeah, we. Good. How is your Ramadan going for you both at the moment? Oh, quick! It's flying away. I Yeah, can't believe we're in the last 10 days already. I know. But You know, the- go on, Furqan. yeah, but this Ramadan has been quite like easy for us because before that it was in the summer and it was quite long. But the thing is, this one is like quite it's easy. just flying away. Yeah, well, with the iftars that Mariam is making every day that we're watching on your channel, I'm Yeah. sure it's very easy because you've got this great food to look forward to as well. Have you already planned what you're doing for Eid? Not really. Yeah, but no. we're gonna be like she's got like Pakistani dresses and stuff, so Yeah. we will be dressing up like I'll be having shalwar kameez and stuff. Yeah. So If you get it delivered from Pakistan. Well, lovely. I will let you guys show us what you do on Eid on your own social media platforms. But for now, thank you for being on the show. Thank you for having us. I would like you to set our maths game challenge for the listeners because there's lots of people who are listening to the show right now. It's lunchtime. They might not be able to eat. They might be fasting. And so for everybody, whether they're fasting or not, let's wake everybody up, get everybody alert, get everybody's minds moving and working. And you set today's maths game challenge, please. Right, okay, I've got a tough one here. So it's 26 divided by 2 multiplied by 3 plus 17 minus 20. Wow, that is a lot going on. Let's go one more time, please, Mariam. Right, one more time okay. with that challenge. Okay, one more time. It's 26 divided by 2 multiplied by 3 plus 17 minus 20. Thank you, Mariam. Thank you, Furqan. We'll Thank hear you. from you again on Thursday when you set this week's memory game challenge. But for now, take care and we'll Thank speak you. soon. Bye-bye. Thank Allah you. Hafiz. Bye. 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 That was Mariam and Furqan setting today's maths game challenge. I'm going to give you the sum one final time. 26 divided by 2 times 3 plus 17 minus 20. WhatsApp me if you know the answer. 03459 440 445. Mariam, Furqan, thank you so much for being on. Thank you. Thank you for thank having you for us. having us. It's an absolute pleasure, and inshallah, I hope to meet you both soon in person as well. Sure Inshallah, thing. inshallah. Thank you. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz. ठीक है, अल्लाह हाफिज। Peace. तू है सब कुछ जानने Hey, वाला, और ये था हमारा मैं हूँ BBC। तेरा मानने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि BBC के ऊपर ना वैसे थोड़ा सा टाइम कम होता है
सो इसलिए बस इतनी ही विंडो मिलती नहीं है आज बाहर लेकिन वो नहीं है। प्रॉपर इंटरव्यू नहीं था ना, अगर हाँ। वो प्रॉपर जैसे वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू करेंगे उसमें तो ऑब्वियसली फिर पूरा टाइम होगा। अभी प्रॉपर इंटरव्यू नहीं था, जस्ट लाइक जैसे वो कॉल करते हैं एक गेस्ट Yeah, को, तो ये yeah. उनका सेगमेंट इस तरह का चल रहा है। एनीवेज इट वाज फन। फन तो अब करते हैं दिन का आगाज। दो भाई चलिए कि काम आते भी लाना है। 3 hours later हम आ गए हैं प्रीशे को लेने। प्रीशे को पिक कर लिया हमने और यार मैंने कटिंग शटिंग करानी, मेरा मुंह ऐसे हो गया जैसे डाइजेस्ट का डाकू होता। कोई नहीं, कटिंग करा के कुछ फर्क एनीवेज किस तरह फर्क ऐसे पड़ना लग चाहिए, ऐसे लग बताओ रहा है सही। ऐसे लग रहा है मैंने बॉब कट कराई हुई। लड़की बताओ जरा बॉब कट करा लूं कैसी लगेगी? अच्छा क्या? किस तरह फर्क पड़ना है? हाँ पतले जब होगे, पतले होगे और दाढ़ी उतार दोगे, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था ना, मुझे वैसे ही फुरकान वापस चाहिए। ये मेरे साथ धोखा हुआ है लड़कियों। मैं तो बड़ा स्लिम स्मार्ट ब्रीक जिहा मुंडा पसंद किया आई, जिहदी दाढ़ी भी कोई नहीं आई। ते मुझे तो दाढ़ी वैसे मुझे ना इतनी ना फुरकान को मुझे ना ऐसे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या है। मुझे ना छोटे होते से ही ना अब्बू की भी मूछें जो होती है ना, मुझे ऐसे लगता था, मैं कहती थी अब्बू प्लीज मूछें काट दे, प्लीज मूछें काट दे। तो मुझे ना मतलब अच्छी लगती है लेकिन बड़ी लाइट सी ऐसे, मतलब बिल्कुल भी क्लीन शेव वो आलू वाला नहीं मुझे अच्छा लगता। मुझे अच्छी लगती है जैसे ऐसे थोड़ी सी ऐसे 2-3 दिन की शेव हल्की हल्की जो बड़ी होती है ना, वो फुरकान को उसको साइडों पे आप थोड़ा नीट कर लो, वो मुझे अच्छी लगती थी फुरकान की। जब जवानी में जब फुरकान था, जैसे आपकी माइयों वाले दिन आपकी लुक नहीं थी उस तरह की, फिर फुरकान बारात वाले दिन चिल्ले आलू बन के आ गया ही और गाले। लेकिन वो वाला फुरकान मुझे वापिस चाहिए, स्मार्ट पतला, तो जॉ लाइन अच्छी सी जड़ी ना। जॉ लाइन तो जानू अब वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अब मेरा ख्याल है वो हो गया ना, इसका गेम ओवर हो गई है। चलो कोई नहीं, अब हमें उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं लेकिन सुने टीका शिकल बहुत काम हो जाता है सेट थोड़ा जा के, नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो जाता मैं ये कंट्रोल लगा के आई है ना। लड़कियों मुबारक, तो गड्डी खरीद ली मैं। गड्डी एक छड़ दी है, दूजी लांदी है। दूजी गड्डी आ गई है, हमने कर ली है, गाड़ी फाइनल कर ली है। एंड आप लोगों ने सबने जरा कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने कौन सी ली होगी, वेदर वी वेंट फॉर इलेक्ट्रिक कार अगेन और वी चेंज अवर माइंड, हम हाइब्रिड पे चले गए हैं। ये अब आप सबने गेस करना है, फिर आपको पता लगेगा। अभी नहीं, अभी तो बड़ा टाइम है, 17 को आनी है गाड़ी, तो उस टाइम आपको पता लगेगा। लेकिन अभी से गेसिंग गेम स्टार्ट कर दो। और एंड 18 को ये वाली चली जानी है। यस हाँ ये बात डन हुई है अभी फिलहाल। यस। और क्या मैं कहने लगी थी, जिसका आंसर ठीक होगा उसको क्या होगा, उसको मैं मिलेगा, सोच रही थी। उसको मिलेगा। वैसे हमें ना अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं सोच रही थी कि वी शुड डू लाइक सम काइंड ऑफ गिव अवे भी हमें करना चाहिए। थोड़ा सा फन हो जाता है, थोड़ा बंदों के लिए भी कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा सा एक्साइटिंग है। वी कैन डू थोड़े से गिव अवे टाइप। लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था ना कि जब हमने गिव अवे किया था ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अब ऑडियंस पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, लाइक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में गिव अवे किया था, तो वो पाकिस्तान में जब आप कोई चीज़ रिसीव करते हो तो वो उनसे फिर पैसे मांगने लग गए थे कि आपने ये रिसीव करना है तो पहले हमें पैसे दें। फिर वो जो विनर थी उसने हमें मैसेज किया कि तुम मेरे से पैसे मांग रहे हैं, तो फिर वो वहाँ से पाकिस्तान से फुरकान की अम्मी को मैसेज करके वहाँ से उनको पैसे भिजवाए और वो क्लियर किया। तो वो ना बड़ी ना एक मतलब अब चलो पाकिस्तान में पाकिस्तान जाके वो गेम करिए ज्यादा बेहतर हम है। पाकिस्तान में जैसे अब तो उनकी फुरकान की अम्मी थी तो वो हो गया था काम, लेकिन अगर इंडिया में कोई होगा तो वहाँ पे तो अब हमारा कोई पैसे सेंड करने वाला कोई शायद लेते ही हो, ये कस्टम हर जगह पे उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ। तो वो फिर मसला हो जाएगा। तो फिर अगला बंदा एक जो गिव अवे जीते वो अकेला जी मेहनत देने के देने पड़ गए। तो इसके बारे में जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या सीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, उसका क्या, इसका मतलब क्या, इसका वर्क अराउंड क्या है, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा फन एक्साइटिंग गेम तुम लोगों के लिए भी होनी चाहिए। पीछे हाँ पीछे बैठी हुई है पीछे। परीक्षा भी अभी हम उसको स्कूल से ही लेने आए हुए। यस, तो बस आखिर में अच्छा जी, इलेक्ट्रिक कार रोज दा जेड़ा ना है इलेक्ट्रिक कार वाले हजरात के लिए ये एक सुबह दोपहर शाम, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਲੀ ਤਾਰ ਹਲੀ ਪੂਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਜੇ आज को फुरकान को खोल गया आज का ढक्कन नहीं खुल गया ये जानू खुल गया। ठीक है जी, ये आगे से आ गया जी हमारा ये, और ये लग गया इसके अंदर ऐसे करके। लेकिन ये ठीक है ना, ट्यूटोरियल जिसने नई गाड़ी लेनी है इलेक्ट्रिक उसके लिए है, तार लाने का सारे नहीं पता। हाँ, मोटिवेशन उसको दे देना कि ऐसे आपने करना है। और अभी थोड़ी देर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, यहाँ से फिर ऐसे अंदर लटकाऊंगा शीशे के अंदर से, ये वाला शीशे के अंदर से मरियम खोलेगी खिड़की। मैं खोलती नहीं, पकड़ो।
चलो जी मरियम आ गई है, ठीक है। ये ज़रा इसको मैं तार पकड़ा दूँ, एक मिनट, ऐसे कोई पकड़ी गई। एला ये आजकल हम कर रहे हैं सुबह दोपहर हाँ, शाम, ये वो 3 अंदर लगा ना डोज। स्विच, उसके अंदर लग जाएगी जी ऐसे तार। अभी फ़िलहाल अब ऑब्वियसली नया लगवा लेना था, लेकिन अभी इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। और हमारी चार्जिंग मैं पीछे बटन ऑन करनी है। नहीं, बटन ऑन नहीं हुआ जी, अभी चार्जिंग शुरू हो जाएगी तो नाल ही जो काम उठ पवेगा। खोला जी, परीक्षा का फिक्र लगी भी अफ्तारी की। उसको आज ये बनना फिक्र है, लगी हुई है कि कनाफा डेट्स कैसे बनेंगी। हाँ कुनाफा डेट्स, इसके अंदर ही बना लो मेरे ख्याल में। हाँ इसके अंदर ही बना दो, थोड़ी देर तक रखना पड़ना ना। परीक्षा की फेवरेट जो आइटम है ना, वो आजकल आज ही कुनाफा वाला ये सिस्टम बनाना। मड मास्क फुरकान, मड मास्क को लाना भी है तो ये कोई आपके मुंह के ऊपर लगाने के लिए मंगाया। नहीं। मेरे मुंह तो जानू और कुछ ये नहीं हो जीरो सकता, जो पोर मर्जी ब्लैक हेड डीप क्लेंजिंग ऑयल, ठीक है। ये मुझे वो चाहिए था ना, ये अच्छा ये सोयाबीन ऑयल है इसके अंदर, नाइस नाइस। वो ये क्लेंजिंग ऑयल है ना जानू, ये मुझे चाहिए था अपनी फेस। मेडिक्यूब के वैसे प्रोडक्ट्स में नॉर्मली मैंने इतने यूज़ नहीं किए थे, लेकिन अब जब से मैंने लगाने स्टार्ट किए आई रियली लाइक देम। ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी मुझे कैसा लगा, लेकिन आई हर्ड गुड थिंग्स हैं। परीक्षा भी लगा लिया करे ना ये वाला। Yeah. See, pore purifying clay, 30% black head care formula. Yeah. What? सोनिए कूद गए। और डालो ना यार इसके अंदर। ओए होए, हाँ अभी वैसे ना मैं तो दसांगा थोड़ा जिहा और पा लो, थोड़ा सा ढीला है मेरे खराब ख्याल हो में, जाए ना, हाली भी क्योंकि ढीला जितना मामा ज्यादा कर देती हैं जितना आप ज्यादा दोनों। डालो ना बेबी, उतना ज्यादा होता है वो क्रंची। हाँ अगर थोड़ा होगा ना तो वो क्रंची कम होएगा, जितना ज्यादा क्रंची होएगा ऑब्वियसली उतना मजे का होगा। डालो जी। हाय 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 कौन और डालने को लोड़े इसके बाद प्रीशे फिर हाथ में हार मान के छड़ गई आदि परीक्षा मैंने है, मेरे को नहीं मिक्स I'm होता। not gonna eat food anymore. अच्छा I've given up on food. हैं प्रीशे पापा की डाइटिंग आज से स्टार्ट हो गई। हाँ मेरी डाइटिंग स्टार्ट है ना, डाइटिंग I'm not gonna have any sweet anything, like anything. I'm gonna have water. Not even the cake in the fridge. No, not even the cake in the fridge. I know that was very tempting. Your mother had it, but like I'm not gonna have it. Huh? I loved it. She loved it. I had it for Sari. गली पे है अच्छा गरम कीते आवा ना थोड़ा केक होती है फिर कट। No, I did not garam it. No, it was crunchier. I think जब आप माइक्रो में गरम करती हो ना तो वो उसकी क्रंचीनेस। रॉक सॉलिड मामा आपने खाया, इस तरह तो नहीं ना बात बनती। There he is. चई साहब इज बैक फ्रॉम द स्कूल, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए और ये अभी भी मैंने उतारा था, मरियम ने हल्का सा उसने कहा कपड़े चेंज करने के लिए फुरकान ने उतारा हल्का सा, तो उसने से टेंशन लग गई। शर्ट उतारने के लिए फुरकान ने उतारा तो उसको टेंशन लगी, उसने फौरन पकड़ के जल्दी मेरे हाथ में दिया कि मामा ये जल्दी से पहना दो, इस तो पालो कि मेरे कन्ना च चमचड़ी की बात है। मेरी गेम ओवर हो जाए, ठीक है जी। हुण जेड़ा वे एनु दियो ना जरा माल्टा आपे छिले, क्योंकि ये मेरे कह रहे थे खाने का सीन, लेकिन खाने का हमने अभी वो थोड़ी देर बाद ये अभी जरा आटा जो है ना वो पिज्जा सेट का हो सीन बनाया हुआ है ना, वो पिज्जे का सीन है, तो वो हमने कहा थोड़ी देर अभी वेट कर ले, जरा माल्टे शाल्टे खा ले। स्कूल में लंच तो हुआ है ना, आज लंच हुआ, लंच भी और साथ में स्नैकिंग भी हुई है। हैं क्या खाया मेरे बेटे ने? कल तो मेरे बेटे ने फिश खाई थी, आज क्या खाया मेरी जान ने? आज की है अम्मा? डायरी में आज चेक की करें, सी मेन्यू डायरी में चेक करें इसने क्या खाया। मैं चेक डायरी लेके आओ ये बिन में फेंको आप, मैं डायरी लेके आती हूँ। वो आ रहे हैं चिकन मरीम, चिकन बुगाटा। अच्छा आजकल एमिर जो है ना अपनी स्कूल के साथ ना उनकी बस के अंदर भी जो बैठ के जाता है, कि ये ना ट्राई करते हैं उनको लेके जाना ना, कि कम्युनिटी में बस के ऊपर लेके जाते हैं, कभी वॉक करके लेके जाते हैं। और एमिर की टीचर बता रही थी कि एमिर को काम करने का बड़ा शौक है, तो मतलब ये जो है ना कम्युनिटी के काम जैसे होते हैं या फिर स्कूल के अंदर भी काम जैसे मैसेंजर का काम है, तो वो एमिर बहुत शौक से करता है। और एमिर की ड्यूटी भी होती है कि जैसे किसी टीचर को कोई लेटर दे के आना है, ऑफिस में कोई लेटर कोई पेपर दे के आने, तो वो एमिर ये बड़े खुश होकर करता है, वो सारे एमिर करता है। और एमिर बस के ऊपर जाता भी है बड़ा। आज एमिर ने खाने में उन्होंने लिखा नहीं हुआ क्या खाया, लंच लिखा हुआ है, स्नैक और लंच लिखा हुआ है। फोटोज भी आज एमिर की खींची गई हैं। कल एमिर ने जी वॉफल और कुकी खाई थी, साथ में टोस्ट खाया था, और उससे पहले एमिर ने चाइनीज नूडल्स खाए थे पूरा। लेकिन उन्होंने दस नहीं रहे हो कि उन्होंने की मतलब है कि इन्हें खादा। हाँ आज बस लिखा हुआ लंच, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ क्या, लेकिन कुछ खादा होना कोई ना कोई। बेटू ये नहीं अभी हमने खाने, हमने पिज्जा खाना, फिर टू मच हो जाएगा ये मेरी बहुत जान। ज्यादा हो जाएगा ना मैम। ओ इधर देखिया है इधर।
जरा देखिया है जरा क्या देखिया है क्या जरा इसको क्या करना है बोल के बताओ आधा ना पिज़्ज़ा बोलने नहीं खाना। आधा ना बोलने की केड़ी लोड़ है दिन करके दसना क्या व्हाट बोलो मामा चिकन मामा बीफ मामा चिकन मामा हाँ चिकन अगर आप बता दोगे ना कि इसके ये क्या नाम है तो फिर आपको मिल जाएगा ये ठीक है थैंक यू बोलो हाँ। मामा चिक किया ये है हुआ पता मैं शीट पाना हाँ। बोलो मामा चिकन ईट रोटी फूड एमे बोलो मामा ईट फूड हाँ पपी नहीं मा चिकन मामा मामा ईट फूड नहीं समझ आई हैं मामा पप्पी बदमाश है सब समझ नहीं मामा पप्पी तो ऐसी आ गई क्या मामा की लगी जी मेरी जान तो चाटी पे लगाएं अच्छा जी इसको पहले चाटी पे लगाते हैं इसके बाद जी हमने बना ए मेरा मामा की हेल्प करो हमने बनाना है जी वो जूस एमिर का जो मैंने बोला था कि हमने एमिर को स्टार्ट कराना है और किसके अंदर एमिर पिएगा इसके अंदर आ जाओ जी गुगू मियाँ इधर खड़े हो जाए मामा साथ एमिर भी मामा साथ खड़ा हुआ पीछे रेडी है जूस बनाने के लिए आ जाओ मेरी जान आ जाओ चलो आ जाओ बेबी आपने जूसर के अंदर सारी चीज़ें डाल ली मामा काट इधर आए आपने डाल ली अंदर ये इधर आए इस साइड पर आ जाए आ जाओ कम मामा आपको काट काट के देती है ये आप अंदर डाले इधर से सी इधर डाले चले आ जाए आगे आ जाए ऐसे डाल ये लो मोर डालते जाओ तो इसके अंदर है जी अगेन अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो मिस हो गई है ये बहुत अच्छा एक डिटॉक्स जूस जो है मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कह रहे हैं बड़ा अच्छा है जिसके अंदर है ग्रीन एप्पल एक पैकेट जो है या एक बंच पार्सली का एक बंच कोरिएंडर का और एक खीरा पूरा और एक जो है 3-4 जो है डंडियाँ इसकी सैलरी ये आपने डालनी है और ये आपने रोज़ का 1 कप जो है ना बच्चों ने पीना है एंड कहते हैं कि इसके साथ बड़ा फ़र्क पड़ता है तो वी आर ट्राइंग ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता लेकिन इट्स ऑल द गुड थिंग्स कोई भी इसमें बुरी चीज़ नहीं है तो कोई ना कोई फ़ायदा ही होना है नुकसान कोई नहीं होना इस जूस का है ना इमेज बोलो मम्मा जो भी होना फ़ायदा ही होना नुकसान तो कोई नहीं है क्योंकि सब तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपकी सेहत के लिए हैं गुग्गू मियाँ चलो अभी क्यूकम्बर है में मोहम्मद है में आ जाओ क्यूकम्बर पे कट करते हैं और इसके अंदर डालते हैं इसको मोहम्मद है में सारी हेल्प करेगी देखिए प्लेट कोई लेते हैं मम्मा ऐसे ये देखो ये में मामा आपको कट करके देती है आपने इसके अंदर डालनी है ऐसे सारी लंबी सी ये लो डालो हाँ सीधा नीचे ऐसे well done ऊपर दबाओ इसको ऐसे ये चीज़ पता नहीं टेस्ट कैसा होना है इसका मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया लेकिन ये मैं पी गया था उसको मतलब मसला नहीं हुआ टेस्ट से तो ऑल गुड टेस्ट वाइज चलो जी जूस का हमारा कप हो गया है रेडी दिस इज हाउ मच जूस केम ऑफ कैरी एंड नाउ एम इज गोना enjoy his green juice यानी मैं इतना अच्छा बच्चा ना मैंने आज तक जिंदगी में इतना अच्छा बच्चा नहीं देखा जो मामा इस तरह के जूसेस जो भी बना के देंदी है ना हम पता नहीं पसंद होते ने कि मामा का दिल रखने के लिए पी जाते गिरेगा आराम से पी जाता है आराम से ना जो भी होता है कोई नहीं कहता कि मैंने नहीं पीना या इस तरह ये देखो सारा अपना फिनिश करेगा तो आपका उतर आइए हेडफोन आपके हेडफोन हैं सोनी वॉक साथ साथ कर रहा है और साथ साथ पी रहा है मज़े का जूस आओ मामा ये सेट कर दे आपकी डिफेंडर्स ऐसे यम्मी फिनिश कर लो जल्दी से
बताना यमी, बड़ा यमी। And I'm sure it's really good for him क्योंकि looks very good, smells very good and healthy kind of in healthy kind of way। ਬੇਬੀ ਇਹ ਫੈਂਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਦੇ ਇੰਜ नहीं बेटे जो सिट करे तो सिट करे, चल जल्दी से सिट पीछे उठ बैठे, इसको फिनिश करना है। अब उसको समझ आएगी कि मामा ने मुझे पिलाना है। ओए फेंकना नहीं है। इसको फिनिश करना मेरी जान ने। ओए जी गया ऐसे फिनिश, गुड बॉय। नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था, अच्छा है आपके लिए, इट्स वेरी गुड फॉर यू श्योर। अच्छा एडा मतलब टेस्ट वाइज पसंद नहीं आया है मेरे को ना, हल्का सा उबाक भी आया है। टेस्ट वाइज इतना पसंद नहीं आया, लेकिन चलो ऐसे करेंगे नेक्स्ट टाइम ना हम थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, या हम ये बना के ना रख देंगे हम रखेंगे 2 कप्स में डाल लेंगे, वहाँ हाफ कप एक दफ़ा, एक दिन हाफ कप दूसरे। मेरे ख्याल में शायद ये एक बड़ा कप ना एक टाइम में इसके लिए पीना थोड़ा मुश्किल हो गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट लाइक द टेस्ट देन इट्स हार्ड टू ड्रिंक इतना बड़ा कप। लेकिन इसको अगर डिवाइड कर देंगे 2 में तो 2 दिन का एक दफ़ा मैं बना दूंगी, देन आई थिंक शुड बी फाइन। या ध्यान से इमरान आखिर करवा रहा है अपने बिल्कुल ना ओके की रिपोर्ट करके जरा मामा का मामा के नाखून का साइज चेक करो जरा साथ साथ ना। कुकिंग करनी है मैं क्या पर कुकिंग वास्ते रेडी होने लगे, मैं क्या पुत्र पहले अपनी गंदे गंदे न्यूनतर तो काट लें हैं एमी, मामा खुद ये उतार दे बाबा, आप उतार देते हैं, चलो आप उतार देते हैं। ऐसे ना उतारो ना, फुलजन होती है। आओ मामा सेट करे जी, आओ। मैं कहा चलो चेक कर लें, शायद होन काम ठीक हो गया। नहीं इसको ना उतारो, नहीं ना चलो कोई नहीं, ये वाला हाथ तो अब राइट साइड हाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं होने ते लाण देंदा पिया। हाँ उन तो लंबा होने तो बिल्कुल ही पक्का हो गया ना, क्योंकि कि ये साथ ही रहेगा। वो राइट वाला बना देते हैं, ये है गुंजाइश की कोई नहीं, ये भी नहीं आई पाई रखन जो ना जे उन्हें कंफर्टेबल लगदा, रेड वाला बड़ा चंकी लगदा मैंने दा। अच्छा तो फिर वाला मंगा दे, फिर एग्जैक्टली आई यार, फिर उन्हें और कोई नहीं मंगाना। अभी रहते हैं मैंने लगता स्कूल के ਵਿੱਚ भी उन्होंने मंगिया होना ना, क्या मैं कोई नहीं देना। इधर आए ना, अभी रहते हैं फिंगर्स। इधर आओ, ये कर ले फिर बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं, कोई मसला नहीं। चल इधर आओ तो सही ना। वो फ्रिज ਵਿੱਚੋਂ मिनी एग लाने लगा केक के, तो बेटा मिनी एग ना उतारो बेटा, इधर आओ, इधर आ जाओ, मिनी एग को छोड़ दो, केक खराब हो जाएगा ना इस तरह। इधर पे ना आ जाओ प्रीशी जब शाम अपना केक चेक करना तो सारा नंगा होना, मिनी एग होनी को नहीं, तो मिनी एग सारे आपने खा जाने अंदर से। ऐसे नहीं करते बहना, फिर डांटी करेगी क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से बनाया था मिनी एग वाला केक, और एमी ने सारा जो ऊपर से गंजा कर दिया उसको। हैं ऐसा करते हैं माश, उन तन समझ आ गई कि उते पे और तू नहीं जान छड़नी। नहीं आप नहीं बेटा, अब नहीं, आप ध्यान से बस अपने नाखून कटवाओ ऐसे। मामा देखो कितने प्यारे आपके नाखून, कितने प्यारे। इधर दूसरा हाथ दिखाओ, देखो जरा चेक करें ऐसे, ये देखो A1 हो गए, A क्लास हो गए हाथ, बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंड्स हो गए, एम हो गए। पिज़्ज़ा नहीं खाना, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा आ जाओ पिज़्ज़ा। अभी वो उन्होंने ब्लॉग वाले ने बंदा ने मैंने ये कहना कि यार आप नीचे से उठाए ही नहीं नाखून, तो को नहीं होने वैक्यूम क्लीनर आवे तो उठा लेदा। ये मेरी तरह जादू ना हो जाए आपके ऊपर, आप ही जादू करना ना आ जाए इधर। अच्छा जी हाँ, एमओ ने बनाने, एमओ आओ बेबी हाथ वॉश करें, मामा के साथ हैंड वॉश करवा जाओ। इधर आओ पहले हैंडियां वॉश करें। चलो ओहो भांडे धोने वाला साबुन मैं किते लैन लगी हां, दूजा भी पिया होना, वो सामने पिया बल्कि। हाँ आगे हैंड करो, चलो जी ये तो ऊपर करो ना। हाँ पहले सबसे खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं, जो कि आपके अब्बू ने पता नहीं कभी किए भी हैं। जब भी ना ये बच्चों के नाखून वगैरह काटती हूँ ना, उसके बाद तो मुझे होता है कि फटोफट इन्होंने सब तो पहले ना हाथ चंगी तरह वॉश करा, क्योंकि जब नाखून कटींदे थल्लों पता नहीं जो जाने गंद निकलता होना, क्योंकि मेरे के नाखून ना थोड़े से बड़े हों तो गंदे भी हो जाते हैं ना, जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टियां में हाथ मारता रहता। बाहर भी जब जाए गार्डन में खेलता है स्कूल में, तो उत्थे जो जानी मिट्टियां खोदता रहता है, की करता रहता है मड के अंदर जाके। ये क्या हो गया आपके हाथों में, इतनी ज्यादा मिट्टी है? ऐसे किधर तोलिया नाजुक कली। शाबाश कुड़ियो ते मुड़ियो,
ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸੈਮੋਲੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, लेकिन आप एक ठीक है कोई नहीं, आज भी ठीक है, मुश्किल नहीं है। बेबी हाँ। जल्दी से चलो जी। ऐसे। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ। है देखो खुशियां चेक करो, ये मेरे का बना पड़ा है, अभी थोड़ा ठंडा हो ले फिर इसको देते हैं। ये एमर का बड़ा, ये बिल्कुल अभी अभी निकला अंदर सर, बिल्कुल जेंगो बेंगो सही, इटालियन एक नंबर परफेक्ट। तो नीचे से दिखाना। वो परफेक्ट हाँ, परफेक्ट परफेक्ट इमेज। जब 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 मामा मेरे ख्याल से ज्यादा ही एक्साइटेड होगी ये पिज्जे के नाम से जो मैं मेरे को जरा एक्साइटमेंट जगा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा जल्दी जल्दी करें, इसके ऊपर जल्दी करना होता है वरना वो चिपक जाता है इसके ऊपर। यस जल्द बस हो गया, स्प्रेड हो गया, हाँ, बस ठीक है, हो हो गया गया। हो गया हो गया हो गया। यस पत्ता बिन बस ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा देर रखोगी तो चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं फिर। जल्दी जल्दी करना होता है जरा, क्विक क्विक। पूरी अभी देखोगे तुम लोग परीक्षा का पिज्जा कैसे होता है। परीक्षा आपने पेपरोनी डाल ली ऊपर? यस ऑफ कोर्स। नीचे साइडों पे ना गिराओ वरना वो भी चिपक जाएगी ऐसे। अब थोड़ा सा ये भी फेंको ना, ये फ्रेश वाला, हाँ इसको ऐसे पिंच ऑफ करके। नाइस। हाँ फिर मैं तक रहे मैं बार ओरिगानो जाके अंदर रख दूंगा, मैं ले आऊं। और ये बेटा अभी हमें चाहिए था थोड़ा सा। बेटा अभी पड़ा रहने दो थोड़ी देर ना बाहर, आप सिर्फ अभी थोड़ा सा वेट करो 2 मिनट। That's fine. ऊपर अब आएगी जी परीक्षा की पेपरोनी। जो ला गई था ले जानी क्योंकि फ्रोजन है ना, ये नहीं मैंने बाहर निकाली थी, अब ठीक हो गई होनी है ना। हाँ बेहतरीन, वाह भाई वाह। और है ना आख्या जगह पेपरोनी है हलाल है, वो लिखा हुआ पर ये देख लो ये हलाल, ठीक है। चले अब ऊपर ये परीक्षा बेजो बेजो बेजल ये में तक रहे होने वाला रेडी, बस 2 मिनट रह गए, बस 2 मिनट। अच्छा लग रहा है ना। अच्छा चलो जी, परीक्षा ने अपना एक स्टेप बाय स्टेप जानू बिल्कुल बनाना होता आप। अच्छा ऊपर ओरिगानो। चलो जी आराम से, बड़े वाला साइड खुली हुई है, ज्यादा एकदम से गिर जाएगा। चले डू यू वांट टू पुट इट इन ओवन? ऐसे ऐसे करना है, नहीं मामा करे। आ जाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहना वही गल बनी है ना, फिर हो गया, अड़ गया नहीं आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया जी, ढक्कना आ दे गया जी, ढक्कन से आ दे। बस इन्नी जी गल सी सारी। हैं वाह 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 सूजन होती है ना तो ऐसे कर लो, ऐसे करके खाया करो ऐसे, फिर आपको चीज की फील भी नहीं होगा हाथ के ऊपर। हाँ यानी चीज नाल की है एडा तो कोई नहीं, खा लेता है लेकिन उसको ना वो बस गीला सा हाथ के ऊपर जब टच होता है ना तो वो नहीं अच्छा लगता। बस परीक्षा खा रही है खा रही है, वैसे अपना मुंह साफ कर, इसने कहा कैमरा ऑन होया थोड़ा जिहा अपना मुंह छू साफ कर लवा। परीक्षा ने ये आखिरी वाला पीस को कहा बाबा इस वाले पे ज्यादा पेपरोनियां लगी नहीं है, जरा ये वाला जो इंसान है ये मुझे दिया जाए, ये काम बिल्कुल इसका ओके है। ये दिया पेपरोनियां की दे गई ने। अच्छा लगी है लगी है ना अंदर कुछ डो नहीं, ये लगी हुई इसके ऊपर नहीं है, मेरे ख्याल में आधी सी लगी हुई है, इनके ऊपर तो लगी हुई है। वो कोई एक आधा होता ना जिसे थोड़ा एमो तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं भाई, फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। इतना मजे का पिज्जा बना के एमिर ने अपना सारा पिज्जा जो इंसान वो क्लियर कर दिया। ये देखो कोई एक परीक्षा की देखो प्लेट में किनारियां पड़ी हैं, एक ये पीस पड़ा हुआ है, एमिर की प्लेट चेक करो क्रिस्टल क्लियर। और बल्कि वो देख रहा है कि ये इसका भी कुछ हो सकता है, अगर कोई बंदोबस्त करना हो ना तो हम मेरे ख्याल में अब बस हो गया। लेकिन बेटा नहीं, बहुत हो गया, काफ़ी हो गया पिज़्ज़ा है। ये ज़्यादा ही हो जाना ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜॉयमेंट फुल इस तरह तैयार करते हैं। चिली ऑयल भूल गई परीक्षा, चिली ऑयल ला दो प्लीज, चिली ऑयल ला दो प्लीज। हमेशा मैंने अद्धा पिज्जा खाने तो बाद याद होता है चिली ऑयल ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ याद तो आ तो गया ना, भाਵੇਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ याद आया तो आ ना। यस जी मरियम ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦੀ ਯੂ نو ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਵੈਨ ਯੂਰ ਪਲੇਟ looks like this। ਡੱਫ ਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, एक दाना भी नहीं छड़िया। ओए बिस्मिल्लाह बेटा क्या हो गया हो गया ए मरियम सट दिने ऐ सही नहीं ए जेडे चिपड़ जियां है ना ए एडी को मदद ही कोई नहीं आने, बस कर दो बड़े गंदियां जियां ना मैं सटे आना है, कोई नहीं सही। बस ये वो केक ले गए वो 1-2 दिन ठीक था, लेकिन अब जरा मेरा ख्याल पुराना हो गया। नहीं परीक्षा ने माइक्रो में गर्म किया ना, तो जब गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली कॉर्नफ्लेक्स ने चॉकलेट के अंदर मेल्ट होकर सौगी हो जाना ना, गर्म करने से सौगी हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद अमीर आ रहा जूती पहन के, क्यों जाना नहीं इसने बाहर,
हाँ अभी ये फुरकान ने खाने की टेबल के ऊपर कहा कि ये भी खाने के कानों से उतार दूं। फुरकान ने एमिर के कानों से उतार के उधर साइड पे रख दी, तो एमिर खाना शाना आराम से बैठ के खा रहा था। मैं क्या बिल्कुल ठीक आराम बिल्कुल जब से खाना Can we go? Can we get matcha? Because he didn't get any. ਗੋਵੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਏਮਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ट्रिप ਉਹਦੇ मैं अपनी कुंडी पा छड़ा माचा बिकॉज यू डिडंट गेट मी यस्टरडे। तो एमिर को उतारे ना उसके इसने नहीं दिखाया मचा यस्टरडे। तो एमिर उठ के खाना अपना सारा खा के एकदम से उठ के भागा गया, अपने डिफेंडर्स के पास खड़ा हुआ है और उसने अपने मुंह के ऊपर जोर जोर से चपेड़े मारने शुरू कर दिए। फिर उसको पनाया तो फिर सुकून में आ गया। उस नाल ही गल सुनिए ना मम्मी की, ये हुआ अभी देखना। अभी देखते हैं क्या लेके आता। लाइव मनाजर आपको हम दिखाएंगे। ये क्या खाली आते हैं खाली आता। क्या करने गया था मेरा बेटा हैं? मेरी जान क्या करने गई थी उधर? बाप आई थी आके होना है सफाइयां शुरू होने की। ए ले जो वेल डन। गुड बॉय, शाबाश। चलो जी, जैसे कि प्रेडिक्टेड था, भाई मेरा आ गया 5 मिनट बाद are in the car. मोहम्मद एमिर is sitting there and we are waiting on Precious matcha, क्योंकि कल प्रीशा को नहीं लेके दी थी तो वो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कल वाले ब्लॉग वाले बंदे जानते होंगे ना, सारी बात ये है। तोहमत हमारे पे प्रीशा ने लगा दी थी अगर आपने नहीं कि देखा कल वाला तो कल देखें जाके। व्हाट काइंड ऑफ डैड है जो अपनी बेटी को माचा नहीं लेके देता रोज रोज बाहर जब वो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ डैड इज दैट? ये प्रीशा ने बोला था। तो अभी हम आ गए हैं, प्रीशा ने माचा ले बोला था, ली। मैंने कहा दैट्स मी। प्रीशा ने बोला, पापा ने बोला दैट्स माय काइंड ऑफ डैड। Hi, is it the white chocolate matcha? या आ गया जी प्रीशा की Sorry, was माचा। it just the one drink? Yeah. यस No one. Cards. और एमिर को चेक करो। एमी, आर यू एक्साइटेड? एमिर के लिए भी लिया, बस सामान है पड़ा हुआ नीचे। एमिर ने ऑलरेडी अपनी कोई स्नैकिंग Yeah. स्नूकिंग ले लिया। चल थैंक यू। ये ले जी प्रीशा, माचा होगी प्रीशा की रेडी। अब चलते हैं आगे। ये नए बच्चों के नए ही कमाल है इनके ना। दीज आर द माचा किड्स। इन्होंने माचा चाहिए दिए जी। अच्छा इधर से आ नहीं सकते आप, सिर्फ इधर आप जा सकते हैं। सकते हैं। ये हाँ। यस जी। तो ये आजकल हमारी रूटीन चल रही है। दिन के टाइम आपे ਅਸੀਂ बाहर निकल के घूम रहे होने हैं, तो शामी जेड़ा है मेरा आधा बड़ा तेज ना हो कलियां कली। ये मेरे ख्याल में वो खड़ी हुई है गाड़ी जो हमने ऑर्डर की। तेनू सारियां ही वही नजर आ रही ने, वो कोई नहीं। मैं ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ईद के नजदीक है वो ऑब्वियसली 7-8 कराओगे ना। ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ही करावांगा। एमिर की भी कटिंग करवानी है, बाबा की भी कटिंग करवानी है, ईद पे हमें चाहिए कि हम चले जाएं कहीं पे। दोनों की जाके बोदियां बनवानी है। या या हमें क्या मुझे लफ्ज याद आया, पता नहीं कौन कहता था, तो दादा अबू के कौन कहते थे, शाहदेब जहादेब को सब ऐसे यही कहते हैं। जब ना ऐसे बार के पास नाई के पास भेजना था तो कहते थे, जब नौकर को कहते थे ले आ जाए ना, जाके ना दी बोदियां बनवा लिया। वो दोनों छोटे छोटे थे, ट्विंस थे ना, तो दादा बोले ले आ जाए ना, जाके ना मुड़िया ना जाके ना दी बोदियां बनवा लिया, सोहनियां बोदियां बनवा लिया। अभी बनवाते हैं ना उनकी अभी। फिर मजा आना था। शाहजेब तो वैसे ही बड़ा पर्टिकुलर है अपने बालों के मामले में, ओए हो शाहदेब लेकिन जानी भी बड़ा पर्टिकुलर ये है। अब्दुल्ला जो मेरा सबसे छोटा भाई है ना, वो लंबे वाल रख के फिर रहे हमने पोनी की होती है। हाँ। जब शाहदेब जहादेब छोटे थे तो उनके तो इतने तो लंबे होते ही नहीं थे, लेकिन हल्के ही जब ऐसे आंखों के आगे जो लंबा सा पफ सा रखते थे ना, उनको बड़ा शौक होता था लंबे बाल रखने का। अब्बू ने आके रोज इनकी क्लास लेनी, लंबे वाल इन्होंने क्यों नहीं कटिंग कराई, कल मैं घर आवा ते इन्हां दी कटिंग होनी चाहिए, सोहनी फौजी कटिंग होनी चाहिए है। और रोवन नहीं कटानी, क्यों ऐसे कटानी, ऐसे कोनी कटानी, चुप जा मत। अंकल आके कहते थे कि फौजी कटिंग होनी चाहिए। हाँ अबू आदे यार इन्हां दे वाल निक्के कटाने। मैं वही आनी है कि अब्दुल्ला दी बड़ी कौन सख्ती कीती ने कि वाल छोटे। जब वो शुरू में होता, जब छोटा आखिरी रह वो इतना देर हो गई थी, उन्होंने कहा खैर ही आई है। और ना शाहदेब होना दी बड़ी सख्ती आई होंदी, 24 घंटे इन्हां दी ना कटिंग दी सख्ती आई होंदी। रोज इन्हां दी शामी बिस्ती होंदी आई कि लंबे वाल इन्हां दे कटवाओ, ते अबू आदे सलवी सुबह मैं घर आवां ना जैसे कल ते इन्हां दी कटिंग होनी चाहिए, नहीं ते मैं इन्हां ले जाना ते मैं इन्हां दी टिंड करानी है। तो शाहदेब अली फिर रोना, तेरा अबू कई मेरी आखना कट के लिया इन्हां बिस्तरे विच, इन्हां हुण ही मैं इन्हां दे सिरे ते उस तरह मरवाना, मैं इन्हां दी टिंड करा जानी है। तो अब मुझे याद आया, तो अब मैं कहती जब छोटे होते थे शाहदेब लोग सख्ती आई, तो जब वो बड़े होकर वो कहते होने सोचते होने साढ़े ते वाल खलोण नहीं देंदे आन, आदे आन कोई नहीं है जे तुसी फैशन मारे ने। ते अब्दुल्ला जड़ी हुण पूरी पोनी कीती। एक जब पेरेंट्स भी यंग होते हैं ना, नए होते हैं, तो वो जरा थोड़ा ज्यादा करते हैं। नहीं लेकिन ये छोटे के साथ, अब्दुल्ला के साथ तो अम्मी अबू दोनों ने ही ना बहुत ही, कोई वो शायद बहुत छोटा था, एक्स्ट्रा
वो 8 साल के बाद मेरे ख्याल में, शायद ये लोग 8 साल के थे शायद जब वो पैदा हुआ था। वो लेट ही पैदा हुआ। हाँ, तो वो जो है ना फिर सबसे छोटा था, तो फिर उसके साथ सबने ऐसे लूट किया। वो बड़े यानी बड़े गैप के बाद पैदा हुआ। हाँ, 8 साल के बाद मेरे ख्याल में, 8-9 हाँ। साल के बाद। तो उसके साथ फिर ज्यादा लड़ियां इसलिए हुई हैं। तो हम अक्सर कहते थे आहो जी शांति स्कूल जान लगे 5 रुपए 10 रुपए देंगे, अब्दुल्ला जी 150 लेके जाता है, तमिया दी 150 च नहीं की यार टाइम भी चेंज हो गया था ना, टाइम भी चेंज फिर भी अब टाइम चेंज हो गया था, लेकिन हमारे टाइम पे भी 5 रुपए में या चिप्स का पैकेट आता था और या कोई ड्रिंक आती थी, दोनों चीजें नहीं आती थी। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਲਾ पता की सी 7-6 बच्चे आ। ओए अम्मी आदि ना, मैं अम्मी एक और रह गया फिर अम्मी यही कहती है नहीं तुसी जिस समय ना उस टाइम और टाइम में होना, आजकल पैसे चुंदा ही को नहीं, 100-150 चुंदा ही, मतलब ये मैं अभी की बात नहीं कर रही 100-150, अब तो ज्यादा ही 5-6 हजार 2000 ये मैं बात कर रही हूँ 2007-8 की। उस टाइम मैं अम्मी को कहती थी कि हम तो जो है मतलब जब स्कूल जाते थे तो हमें तो 5 रुपए देते थे और मंडे वाले दिन हमें 10 रुपए मिलते थे। तो मंडे वाले दिन फिर ये होता था कि हम साथ में एक चिप्स का पैकेट और साथ में वो जो 4 रुपए वाली सस्ती वाली बोतल होती थी ना, वो दोनों चीजें फिर हम ले सकते थे और वो हम बड़े एक्साइटेड होते थे उसके लिए। ते अब्दुल्ला जो है बड़ा कितना सक्का लगता है कि इन भाई 6 थे ना उस टाइम पे ना अम्मी पहले अम्मी आखे कि उस टाइम ते 5 रुपए बड़े होंदे हैं, आजकल दे जमाने च कोई लभदे को नहीं। मैं आखे नहीं जी एडी कोई नहीं गल, साडे जमाने च भी 5 विच निरी या चिप्स होंदी है ते या पेप्सी होंदी है, दोवें शावां को नहीं होंदियां। ते अब्दुल्ला जेड़ा उत्थे नाल जी पिज़्ज़ा दा पीस खा रहा ते जाके नाल ड्रिंक्स ते पता नहीं की ले रहा, 100-150 विच ओदी बोतल ते पेप्सी ते चिप्स आ जांदी है। अम्मी आदी मन कल्ला है ना, फिर तुसी 7-6-7 आओ ते सारे नेट ने देन लाग पवा ते मैं ते कंगाल हो जाना। फिर पूरे नहीं ना पढ़ सकते, वो सही कह रही है, सही कह रही है। तो ये थोड़ी सी ना बेईमानी की है अम्मी आपने। इफ यू वाचिंग द व्लॉग, आंटी देखती है रोज। हां ते सारे उतना लूट करके सारा कुछ करके ते मोड़ एंड विच अम्मी आती है सब तो सियाना है, सब तो सियाना अब्दुल्ला, ये मैं नहीं खलो जो तुसी सबसे सियाना अब्दुल्ला। सियाना कां जेड़ा ना अम्मी दे नाल बैठ के साडे खिलाफ अम्मी ने करदा रहंदा। फरकान को भी नॉइज सेंसिटिविटी हो गई है। चलो जी, थोड़ा फेवरेट सेक्शन आ गया यार। वैसे इसमें तो ऐसा लगता है जैसे बंदा पानी के अंदर लेटा हुआ है कि पता नहीं कहाँ पे। ये तो बहुत औखा है, इट्स हार्ड। लेकिन अभी मैं मरियम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरा अभी ये मरियम ने ये अभी सोने जाने लगा था वो, और मरियम ने उसका वो ऊपर से उतारा। वैसे ही मरियम ने कहा बेटा अब सोने का टाइम हो गया, अभी उतार दो। तो उसने उतारा, तो उसने फिर एक आधी लगाई है और उसके बाद उसने फिर वो पहन के तो वो चला गया। पता नहीं ऊपर उसने क्या सीन है, वो यानी लेटा हुआ पहन उतार दिया कि लगा के लेटा हुआ मतलब पिछले 1-2 दिन से तो सोते वक्त उतार देता था, लेकिन आज तो उसने कहा मैंने सोते हुए भी पहन के रखा। शायद सुकून मिलता हो, इस तरह उसको आवाज आती है। या छोटे होते उस तरह नहीं थी सेंसिटिविटी, या मे बी नाउ इट इज, आई डोंट नो। मतलब ये भी ऐसे भी होता है कि ऑल ऑफ अ सडन भी कोई होती है कि नहीं, आई डोंट नो। वो मैंने अब वो पीडियाट्रिशियन से बात होएगी तो उससे डिस्कस करूंगी इस बारे में भी। लेकिन चलो फिलहाल व्हाटएवर मेक्स हिम कंफर्टेबल हैप्पी। अभी फिलहाल जो आज से हमने ये सोचा ये कि हम 3-4 कमेंट पढ़ दिए करेंगे, बाकी नहीं पढ़ा करेंगे। बेसिकली बेहतर ये है कि आप यू कैन डिस्कस अ टॉपिक एंड दैट कैन हेल्प यू नो एवरीबडी एल्स एज वेल रिगार्डिंग दिस सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। उसमें मैरिटल एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है, मैंने तो नाम ही बिसर गया। कुछ भी हो सकता है, बंदा किसी बारे भी गल कर सकते जिस को बेहतरी आ जाए, बजाय कि असं बैग कमेंट ही पढ़ते रहिए सारे दे। मोटे मोटे मरियम 5 पढ़ दे चल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समिया अली। वो कह रही है हाई चीज़ी फैमिली, I've only recently started watching your videos and I'm already in love with them. You post really interesting vlogs, especially the educational content around autism for general public. I'm a psychiatrist working in Ireland and have some experience working with the mental health of neurodivergent children and adults. It's a shame that Amir's diagnosis was delayed. But I'm really glad to see that he's now linked with the day centers to help with his daily structure and routine. Amir का diagnosis delayed नहीं था। Amir was only
1 and a वन half. एंड हाफ ईयर्स का था जब एमी का डायग्नोसिस हो गया था उसका। ये अगर मे भी आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि ये उसकी साउंड सेंसिटिविटी की जो बात हम कर रहे थे वो ये अभी वो अभी रिसेंटली स्टार्ट ही अभी हुई है। उसकी ऐसे हुई है कि उसको ये पहले उसको कभी ये साउंड का मसला नहीं था, लेकिन एमी का डायग्नोसिस बिफोर एनी डॉक्टर और एनी स्पेशलिस्ट कुड से कि ही इज ऑटिस्टिक उसका हो गया था। वो सारे कहते हैं 1.5 साल टू का। अर्ली, ही वाज ओनली 1.5। अच्छा उसके बाद वो कह रही हैं अच्छा, it's also really heartening to see the beautiful bond between mother and son. On a different note, I'm always very impressed by how clean and organized your house looks. I especially love your kitchen backsplash. May I ask what material it is? Is it wallpaper or self-adhesive tiles? Best wishes, Samia. अच्छा समिया, वो जो किचन की बैक स्प्लैश की आप बात कर रहे हैं ना, जब हम इस घर में जब हमने ये घर खरीदा था ना, वहाँ पे पीछे ब्लू कलर की ना टाइल लगी हुई थी, बड़ी बड़ी टाइल ब्लू कलर की, विच आई हेटेड ऑब्वियसली एंड आई न्यू कि आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो लेटर ऑन मे बी अ ईयर और 2 लेटर मैंने ऐसे किया कि वो जो वाइट कलर का सीमेंट नहीं होता, वाइट कलर का सीमेंट होता है, वो मैंने लिया, मैंने अपनी वो सारी टाइल्स के ऊपर टेप के साथ ब्रिक्स का एक पैटर्न बनाया और फिर मैंने उस सारे बैक स्प्लैश के ऊपर एंड कुछ ऊपर दीवार के ऊपर भी जहाँ पे टाइल नहीं भी लगी हुई थी वहाँ पे मैंने वो पैटर्न बना के सारी के ऊपर मैंने वाइट कलर का सीमेंट जो है ना पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब हल्का सा वो सीमेंट ड्राई हुआ तो मैंने वो टेप जो है ना रिप ऑफ कर ली, तो वो ना जो ब्रिक का जो डिज़ाइन था ना वो मोटा मोटा ब्रिक्स की तरह बना रह गया। सो इट लुक्स लाइक कि वहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई हैं लेकिन वो ब्रिक नहीं है, वो सीमेंट के साथ ब्रिक्स ऊपर बनाई गई हैं। एंड देन आई sat down, painted each and every brick with my hand. उसके अंदर 3-4 डिफरेंट पेंट्स मैंने लेके, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जब से हमने YouTube का काम शुरू किया अब हम कोई काम कर पाएंगे। पहले वो काम हाँ ये वो पहले मैंने बनना बनाए, होगा। उसके बाद मैंने एक सीलेंट लेके उसको सारे को सील कर लिया। लेकिन इट्स बिन फ्यू इयर्स जब से मैंने वो बनाया, अब आई थिंक आई वांट टू पेंट इट अगेन क्योंकि मैं थोड़ी सी उससे बोर हो गई उसके कलर से एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली ओवर टाइम यूज़ होने की वजह से थोड़ी सी वो उसकी ग्राउटिंग वगैरह थोड़ी गंदी भी होगी जो इतनी सही साफ़ भी नहीं होती। तो मैं सोच रही हूँ तो रीपेंट इट, थोड़ा वो फ्रेश अप हो जाएगा। लेकिन थैंक यू, यस आई लव इट टू। जो भी बंदा आता है पूछता है कि ये वॉलपेपर है कि क्या है, लेकिन दैट्स माय ओन क्रिएशन, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक और कमेंट है, कोई कह रहे थे एमिर लुक्स वेरी गुड इन दैट ब्लैक टी, माशाल्लाह। माय डिनर टाइम जस्ट गॉट अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग, वॉचिंग ऑफ व्लॉग्स हैज बिकम अ मस्ट, आई एम हुक्ड। ये कह रही हैं MZ एमन्स, एमन EMNZ। या MEMNZ। अच्छा उसके बाद आयजा दी क्रूज कह रही हैं, नाइस टू सी एमिर रियली हैप्पी विद हिज डिफेंडर्स, गॉड ब्लेस, नाइस टॉप मरियम, रियली लव द फैब्रिक, रियली लव देम, बट इन गोवा द फैब्रिक इज वेरी unsatisfactory even in the winter season due to the weather, but they look really cool especially on you. Thank you. अच्छा उसके बाद और कौन सा है जी, शमाराना फुरकान की अम्मी का भी नाम शमा है। शमा, यस। अच्छा वो कह रही हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया पंजाब, मेरा कज़न ऑटिस्टिक है बट मेरी बुआ के घर में कभी उसको स्पेशल केयर नहीं मिली, तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। अब लगता है कि अगर पहले नॉलेज होती तो उसका बचपन बेटर हो सकता था। अब वो 40 इयर्स का हो गया है, मैं उससे 10 इयर्स छोटी हूँ। मुझे एमिर को देख के उसकी याद आती है हमेशा, बिल्कुल एमिर जैसा लगता था वो बचपन में, ऐसे ही चीज़ें करता था। लव फॉर एमिर, दैट इज़ ट्रू। इवन नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ के भी कंट्रीज़ में मेरे ख्याल में बहुत साल पहले जो होते थे इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना। अब यहाँ पे अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। हाँ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इंडिया वगैरह में भी अवेयरनेस बंदों को आ गई है, लेकिन लाइक मे बी 10, 20, 30 ईयर्स अगो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जो अभी बच्चों को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी थेरेपीज़ वगैरह हैं, वो उस टाइम पे नहीं मिलती थी, विच इज़ सैड। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज से 20 साल बाद इस तरह की और चीज़ें निकलें जो हम सोचें कि काश एमिर के टाइम पे भी ये होती तो हम भी एमिर के साथ ये करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। क्योंकि ऑब्वियसली हर टाइम कुछ नई नई तरीके, नई टेक्नोलॉजी, नए इलाज निकलते रहते हैं। सो दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा उसके बाद और क्या है, समरीनुद्दीन कह रही हैं, लॉन्ग रेंज कार लें आप फॉर श्योर, मे बी 250 माइल्स प्लस विल बी बेस्ट फॉर यू। नॉर्मली व्हेन यू हैव होम चार्जिंग इट चार्जेस थ्रू आउट नाइट फ्रॉम 11 PM to 5 AM।
यस लॉन्ग रेंज, अगर मैं भी यही सजेस्ट करूंगी किसी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है Yeah. तो एटलीस्ट 250 प्लस माइल्स वाली ही लें. अच्छा, कैन यू नॉट गेट ब्लू बैज फॉर एमिर, गुड नॉलेज अबाउट चैरिटी, गुड नॉलेज अबाउट चैरिटी. एमिर के पास ब्लू बैज है. हाँ ब्लू बैज है. वो उसके- चैरिटी की बात जो तुमने बता रही थी ना एक व्लॉग में, चैरिटी ओके उसके बारे में हाँ, बात कर रहे हैं. एमिर के पास ब्लू बैज है. दैट हेल्प्स अ लॉट विद लाइक पार्किंग प्लेसेस एंड स्टफ, सो वी कैन गेट क्लोजर टू एवरीथिंग. के वो ज्यादातर वो जो Yeah. डिसेबल्ड वाले पार्किंग बेज होते हैं वो थोड़े क्लोज टू द Store मॉल या एंड mall, स्टोर yeah. के नजदीक होते हैं. थोड़े वो खुले भी होते हैं ताकि एकदम से एमिर निकल के भागे ना एंड ऑल दैट. तो यस एमिर डज हैव अ ब्लू बैज. अच्छा जी, उसके बाद है बुशरा व्लॉग्स कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मरियम आपी, आप बच्चों के साथ इतना काम कैसे रह लेती हैं? मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, अंडर 2 नहीं रह पाती, ट्राई करती हूँ, शेयर सम टिप्स. यार वो बस ये आपके अंदर होता है ये, या और हमारा भी ये नहीं कि यानी होता है, बंदा कभी बंदा कह भी देता है कुछ, इतनी कोई बात नहीं है. मतलब हमेशा कोई वो इस तरह की नहीं होती फीलिंग बंदे की, उस तरह बंदा कुछ कह भी देता है. लेकिन ये कि मोस्टली हम दोनों काम ही है, क्योंकि वैसे भी हम दोनों काम ही है. मैं भी इधर पेशेंट ही आदमी हूँ, मुझे भी सुकून में ही रहता हूँ. मरियम नहीं, मैं ये भी बताऊं कि ना ये ना थोड़ा सा ना जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, अगर आप उस टाइम थोड़ी सी बच्चों के ऊपर ना थोड़ी ज़्यादा ना क्या कहते हैं अब सख्ती भी मैं बोलूँगी, और थोड़ी सी ज़्यादा ना मैंने बहुत बच्चों के ऊपर मेहनत किया जब बच्चे छोटे थे ना. अब मैं ये नहीं कह रही, अब इस बात को गलत नहीं लेना कि कोई दूसरी माँ मेहनत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है मैंने मतलब दिन का एक एक मिनट, क्योंकि मुझे ये था कि इनकी ये बेस एक दफ़ा सही बन जाए, मतलब ज़िद करने वाली आदत इनके अंदर ना हो. जैसे बच्चे होते ये नहीं मिला तो गिर गया कि हाय मुझे क्यों नहीं दिया, रिमोट ऐसे लिया, नहीं बेटा ये नहीं लेना, साथ ही गिर गया. तो इस चीज़ वो मतलब पहले 2-3 साल अगर आप अपने बच्चों को उनकी जो बेस होती है उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, ताकि उनके अंदर ये आते आई ना, ये आप अगर कर लेना तो उसके बाद इतना मुश्किल नहीं, तो फिर आपको चीखना चिल्लाना पड़ता ही नहीं है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों की बेस इस तरह की बन गई होती है कि वो फजूल बात पे जिद ही नहीं करते. मतलब मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे मतलब कभी ऐसे, मैंने छोटे होते भी उनसे ऐसे चीज़ ले ली और गिर गई, क्योंकि जब छोटे थे तो कभी ऐसे कुछ होता था तो मैं उनको बोलती थी आप ऐसे अगर आपने रोना है तो आपको टाइम आउट मिलेगा. बच्चे को उठाया साइड पे बिठाया, आपका 2 मिनट्स का टाइम आउट है, आपने यहाँ पे बैठ के, अगर वो रोना है मेरे मुंह के आगे हाँ शुरू हो जाते थे तो मैं उनको उठा के साइड पे बिठाती थी, बेटा अगर आपने फजूल में रोना है आप इधर बैठ के रोएं, व्हेन यू आर हैप्पी then you can come back and we can talk about it. नहीं, लेकिन ये नहीं, हमारे बच्चे दोनों वैसे जिस हिसाब से अभी भी है ना, वो कभी कोई चीज़ छेड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, बड़े काम लेकिन है वो बड़े यही है ना कि जब छोटे होते हैं ना बच्चे 3-4 साल तक ना आप बच्चों को ना यू कैन मेक देम, यू कैन मोल्ड देम. वो होते हैं दिमाग उनका फिर मच्छर जाने तो फिर नाजुक काबू होता नहीं है ना, आता. नाजुक होता है, आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं ना तो वो पीढ़े हो जाते हैं दिमाग, फिर वो डीट हो जाते हैं. तो बस यही है. बाकी दूसरा ऑब्वियसली हर पेरेंट जो होता है वो कभी ना कभी उसकी बस हो जाती है. नहीं, सेकेंडली अभी आजकल जो उनसे चल रहा है ना ज़्यादातर ये बेजा बहुत ज़्यादा ना प्यार, और मतलब उनके आगे बिल्कुल ऐसे नौकर ना बन जाओ, कोई नहीं जे तुसी बन जाओगे फिर आपे खराब होंगे, बच्चों को आदत होनी चाहिए ना सुनने की भी, कि बच्चों को ना सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ना नहीं बोलना, ना नहीं कोई नहीं मुंह परसों तुम्हारे मुंह चपेड़ा मार के डर एज अ पेरेंट तो हमारे लिए आसान है ना ये, मतलब हाँ बोलना इज इजियर देन ना बोलना. एज अ पेरेंट हम हर बात में हाँ बोल दें, दैट इज इजी, चलो ठीक है बेटा आपने ये करना है तो कर लो, ये ठीक है आपने करना है तो कर लो. लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आसानी होती है. उस टाइम आप कहते हो यार ये तंग करेगा दे दो इसको, यार ये रोएगा दे दो इसको, थोड़ी देर के लिए आसानी होती है. लेकिन लेटर इन लॉन्ग रन लेटर ऑन जाके वो आपके लिए और ज्यादा हेडेक बन जाती है, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है हर चीज की बात मनवाने की. और ये सारे काम करने की जितनी माएँ यहाँ पे सुन रही है, मैं ये बात आज मेरी साइन करवा के लिख लो, ठीक है, मैं पहले पकड़ा देता हूँ तुम लोगों को. जितने मर्जी उनकी टीसी कर लो, जितना मर्जी उनके साथ मतलब आप करके झुक के जो मर्जी कर लो, एंड पे आपको 20-22 साल के बाद उन्होंने कहना यही है कि तू मेरे से कीता ही की है, ठीक है, वो आपको बेसिकली बेइज्जत ही करेंगे. सो इसलिए डिसिप्लिन लाइफ साइकिल नहीं, मैं कहती हूँ वो शुरू वाले जो कुछ साल है ना उसके अंदर यू बी द बैड पेरेंट, डोंट बी द बेस्ट मामा एवर हु सेज यस टू एवरीथिंग. बोलो कि ओके कोई चीज उनके काम की है, बोलो ओके हियर ये आपका टॉय है, आप इसके साथ खेल सकते हैं, ये आपका टॉय नहीं है बेटा, इसने इधर टेबल पे, ये भी नहीं कि मैंने इसको उठा के सामानों पे रख देना क्योंकि तुम इसको हाथ ना लगाओ, दिस इज गोना स्टे ऑन द टेबल एंड यू हैव टू लर्न कि ये आपका कोई काम की चीज़ नहीं है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना. तो
ये शुरू में आप थोड़ी सी कर लो ना, बी द बैड पेरेंट, मेक बैड पेरेंट नहीं, मतलब this is मतलब the बैड good पेरेंट, parent, बच्चों की नजर में तो बैड पेरेंट बन जाता है हाँ। ना कि वो इतनी मीन है, यू आर सो मीन। बोलो आई एम नॉट मीन, आई एम बीइंग काइंड टुवर्ड्स यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन लाइफ। और कुछ साल के बाद फिर बच्चे समझ जाते हैं, फिर आपको ये कुछ बोलना इस तरह नहीं पड़ता, ना फिर। और सेकंड आसानी हो जाती। इवन ये स्लीप वाली चीजों के अंदर भी, Yeah. बच्चों की स्लीप वाली रूटीन 8 में भी। बजे चले जाया करें बस सोने के लिए, बस चले जाया करें। हमारे बच्चे शुरू के 8 बजे जाते हैं ना, अभी भी 8 बजे चले जाते हैं। शुरू में कुछ महीने आप बेबी जब होते हैं उनके ऊपर मेहनत कर लो टका के एक दफा। जब आप मेहनत कर लोगे, उनकी रूटीन बन जाएगी, उसके बाद आप पूरी साल जिंदगी जो है आपकी सोख हो जाएगा कि बच्चे को आराम बेड में लटाया, दरवाजा बंद किया, बेबी को बोला ओके बेटा गुड नाइट, टाइम टू स्लीप, बच्चा खुद ही सो जाएगा। अभी मैं देखती हूँ कई बच्चे, उनकी बड़ी बड़े बच्चे भी हो गए हैं, तो माएँ उनकी सर के ऊपर लेट के ऐसे ऐसे करती रहती है, जब तक बेबी ने सोना नहीं है ऐसे ऐसे करते रहना है। उसने सोना है तो फिर माँ ने निकलना। तो अपने ऐसे मुसीबत बस है इकट्ठी ये, कर रहे हैं ना। लेकिन मैं यही है ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ब्लॉग ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। गो ठीक ओके है। जी, हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक Good. कान तो गल पाओ तो दूजे कान तो कड़ छोड़ो, बड़ी टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह हाफिज।